अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्द वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल वल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा कान बिकुम रहीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमानदार लोगो, बातिल तरीके से तुम एक दूसरे के माल आपस में न खाओ। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, मगर तिजारत के जरिए और बायमी रजामंदी के साथ तुम एक दूसरे का माल इस्तेमाल कर सकते हो। सामीन मोहतरम, इस आयत पाक में अल्लाह ताला ने हलाल जरिए से माल कमाने की तालीम दी है और बातिल तरीके से माल कमाने से मना फरमाया है। अब बातिल तरीके से मुराद वो तरीका है जिसको शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दे दिया है, यानी ऐसे तरीके से, ऐसे जरिए से माल हासिल करना जो इस्लामी शरीयत के मुताबिक हराम हो, उस तरीके से माल कमाना बातिल तरीके में शामिल है। मिसाल के तौर पर कोई सूद के जरिए माल कमाता है तो ये बातिल तरीका कार है। चोरी के जरिए माल हासिल करता है तो ये भी बातिल तरीका कार है। जुए के जरिए अगर माल हासिल कर रहा है तो ये भी बातिल तरीका कार है। और अगर रिश्वत के जरिए किसी का माल हड़प कर रहा है ये भी बातिल तरीका कार है। जुए के जरिए माल हासिल कर रहा है तो ये भी बातिल तरीका कार है। झूठी कसम के जरिए अगर वो माल हासिल कर रहा है तो ये भी बातिल तरीका कार है। झूठी वकालत करके अगर उसने माल कमाया है तो ये भी बातिल तरीके कार है। इसी तरीके से नाच गाने और फहाशी पर मबनी वीडियोस अपलोड करके अगर कोई माल कमा रहा है तो ये भी बातिल तरीका कार है और हराम है। ऐसा कमाया हुआ माल ये हराम में दाखिल है। सामीन मोहतरम, जिन तरीकों का अपनाना शरीयत इस्लामिया में हराम है, उन तरीकों से रिज़्क कमाना भी हराम है, उन तरीकों से मालो दौलत हासिल करना भी हराम है। तिजारत के जरिए माल कमाने का अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया कि तिजारत के जरिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात में से ये है कि आप अगर माल ज्यादा करना चाहते हैं या ज्यादा माल और दौलत कमाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने वो तरीका बता दिया कि आप तिजारत करें। तिजारत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके माल और दौलत में न सिर्फ इजाफा फरमाएगा बल्कि बरकत अता फरमाएगा। एक हदीस पाक में नबी करीम अलैहि सल्लम के फरमान के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने 9 हिस्से रिस्क जो है वो तिजारत के अंदर रखा है। 10 हिस्से रिस्क के किए, 9 हिस्से अल्लाह ताला ने रिस्क की तिजारत के अंदर रखे हैं और एक जरिया बाकी मामलात के अंदर। तिजारत के अंदर 9 हिस्से रिस्क अल्लाह ने रखा, मतलब ये कि तिजारत के अंदर बरकत है और तिजारत करना अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। बहुत सारे अंबिया ने तिजारत के पेशे को अपनाया। हमारे लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद तिजारत के पेशे को अपनाया। पहला तिजारती काफिला लेकर आप मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए, जिसमें आपके गुलाम मैसरा भी साथ था और जिससे मुतस्सिर होकर अम्मा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा ने निकाह फरमाया। नफा बख्श तिजारत और इतनी पाक और साफ और शफाफ और पाकीज़ा तिजारत करने की वजह से अम्मा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा ने हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम से निकाह की दावत पेश कर दी। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि तिजारत करना ये हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो आप अच्छे तरीके से तिजारत करें, हलाल जरिए को अपनाएं, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा। सच्चा ताजिर उसकी इतनी शान है, सच्चे ताजिर की इतनी बुलंद शान है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताजिरु सुद्दूको मअन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा। लोगों, जो सच्चा ताजिर है वो कयामत वाले दिन नबियों की मैयत में होगा, नबियों की संगत में होगा, वो सिद्दीकों की संगत में होगा, वो शुहदा की सफ में शामिल होगा जो सच्चा ताजिर है। इतनी बड़ी शान और मकाम सच्चे ताजिर को मिल रही है। सामीन मोहतरम, और मेरे नजपाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया अत्ताजिरु सुद्दूकुल अमीन
तहता जिल्लल अर्श यौमल क़ियामा, कि जो सच्चा और अमानतदार ताजिर है वो कयामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साया में होगा, वो अल्लाह के अर्श के साया में होगा। जो सच्चा ताजिर है, जो अमानतदार ताजिर है, कितनी बुलंद शान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ताजिर को अता फरमाई। सच्चे ताजिर की नबी करीम अलैहिस्सलाम ने निशानियां भी बयान फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर फरमाया, जिस ताजिर के अंदर 4 सिफतें हों, जो 4 सिफात का मालिक ताजिर है, उसकी कमाई अच्छी है, उसकी कमाई नफा बख्श है, उसकी कमाई बरकत वाली है, उसकी कमाई पाकीज़ा और साफ और शफाफ है। कौन सी वो 4 सिफात हैं जो ताजिर के अंदर हो तो उसकी कमाई अच्छी हो जाती है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली सिफत उसकी ये है कि जब वो चीज खरीदने के लिए जाता है, चीज खरीद रहा होता है, तो जिस चीज को खरीद रहा होता है उसके अंदर बुराई नहीं निकालता, उसके ऐब नहीं निकालता, उसकी बुराई को बयान नहीं करता। और दूसरी उसकी सिफत यह है कि जब वो चीज बेच रहा होता है तो उसकी खूबियां बेजा नहीं बयान करता, उसकी बेजा तारीफें नहीं करता अपनी चीज जो बेच रहा है। ठीक है जी। और तीसरी सिफत यह है कि वो जो चीज बेच रहा है उसके ऐबों को छुपाए नहीं, उसके अंदर कोई कमी कजी कमजोरी नुक्स और ऐब है तो उसको बयान फरमा दे, वो उसको छुपाए नहीं, उसको बयान करे, भाई जो चीज मैं बेच रहा हूं इसके अंदर ये कमजोरी है, ये नुक्स है, ये ऐब है, तो वो बयान करे। उसकी अच्छी सिफत सच्चे ताजिर की दूसरी सिफत यह है कि वो अपनी चीज जो बेच रहा है उसके अंदर कोई ऐब और नुक्स है तो वो उसको बयान करे। तीसरी सच्चे ताजिर की सिफत यह है कि जो चीज वो बेच रहा है उसके अंदर कोई ऐब हो, कोई कजी हो, कोई कमजोरी हो तो उसको छुपाए नहीं, उसको बयान करे। और चौथी सिफत सच्चे ताजिर की यह है, जो चीज बेच रहा है खरीदो फरोख्त के दौरान वो कस्में न खाए, खरीदो फरोख्त के दौरान वो कस्में न खाए, ये सच्चे ताजिर की चौथी सिफत है। अब होता ही है, अब ये 4 सिफतें ताजिरों में आ जाएं तो सारी कमाई और मार्केट के हमारे जितने मामलात हैं, जितने कारोबारी आज माशी तंगियां हैं, कमजोरियां हैं, ये सारी खत्म हो जाएं। क्योंकि सच्चा ताजिर जब तिजारत करता है तो उसके साथ अल्लाह की मदद होती है, अल्लाह की नुसरत होती है, उसकी कमाई में अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी कमाई को अच्छा, आसान और बेहतरीन करार दे दिया है जो सच्चा ताजिर है। तो जब ये 4 सिफतें जिस ताजिर के अंदर होंगी उसकी कमाई अच्छी होगी। अगर ये 4 सिफतें हमारे ताजिर बिरादरी में आ जाएं तो जनाबे वाला हमारे तमाम मुल्क की मुआइशत जो है वो दुरुस्त हो जाए। जितने बड़े बड़े ताजिर है वो सारे अगर इन सिफात को अपना ले, कितनी प्यारी हदीस पाक। हमारा होता ही है कि जब ताजिर हमारे कोई चीज खरीद रहे होते हैं तो उसके अंदर जनाब हजारों नुक्स बयान कर लेते हैं, अगले की चीज की कीमत घटाने के लिए और अगले को प्रेशराइज करने के लिए, अगले को एहसास कमतरी का शिकार करने के लिए वो जनाब उसकी चीजों में नुक्स और ऐब बयान करना शुरू कर देते हैं, उसको बुरा कहते हैं, यार तेरी चीज के अंदर ये कमजोरी भी है यही। और वही चीज जब खरीद लेते हैं तो फिर पता है क्या करते हैं, फिर कहते उसकी बेजा तारीफें शुरू कर देते हैं। और हुजूर ने फरमाया सच्चे ताजिर की ये निशानी है कि वो अपनी चीज को बेचते वक्त बेजा तारीफें नहीं करता, बेजा तारीफें वो नहीं करता। और तीसरी सिफत सच्चे ताजिर की है कि वो अपनी चीजों का, अब कौन सा ऐसा ताजिर है छोटी सी छोटी चीज भी अगर कोई बेच रहा है तो वो उसकी ऐब नहीं बयान करता, वो उसके नुक्स नहीं बयान करता, तो वो कहेगा नहीं जी नहीं बिल्कुल ये अच्छा है, बहुत बेहतरीन चीज है जी, इसके अंदर कोई मसले नहीं जी, बहुत अच्छी, मैंने इतना अरसा इसको इस्तेमाल किया है तो कोई इसके अंदर कोई नुक्स नहीं है। अपनी चीजें बेचने के लिए कस्में खाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बंदा ताजिर सच्ची कस्में भी खा रहा है तो फिर भी मकरूह है, फिर भी शरीयत ने इसको नापसंदीदा करार दे दिया, क्योंकि सच्चा जो आदमी है उसको तो कस्में खाने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी चीज एक नंबर है तो वो अगर एक नहीं बंदा खरीद रहा तो कोई और बंदा आकर खरीद लेगा। जो झूठ बोलकर कारोबार करता है, झूठ बोलकर तिजारत करता है, ऐसे ताजिर के बारे में फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्त वईदें भी बयान फरमाई है। सही मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है कि क़यामत वाले दिन ताजिर एक आएगा तो अल्लाह ताला ना उससे बात करना गवारा करेगा, ना अल्लाह ताला उस पर नजरे रहमत फरमाना गवारा करेगा। तो लोग सवाल करेंगे ये बदबख्त बदनसीब कौन है जिससे अल्लाह बात करना भी गवारा नहीं कर रहा, तो ये बंदा कौन है? तो फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बदनसीब इंसान है जो दुनिया में तिजारत करता था और झूठी कस्में खाकर अपना माल बेचा करता था।
झूठी कस्में खाकर दुनिया में अपना माल बेचा करता था। इसलिए आज अल्लाह ताला ने अपनी रहमत वाली नजर से भी इसको मारूम कर दिया है और अपने कलाम से भी इसको मारूम कर दिया है। अल्लाह इस बंदे से बात करने का वारा नहीं करता। इसलिए मुसलमान भाइयों, कभी भी झूठी कस्में खाकर अपना माल ना बेचें। झूठी कस्में खाकर अगर आप अपना माल बेचेंगे तो वो हराम माल है। और क्या आप अपने बच्चों को हराम कमा कर खिलाएंगे तो कल ये बच्चे, आपकी औलाद आपके साथ वफा करेगी, क्योंकि आपने उनकी बुनियाद ही गलत रख दी है। जिस बंदे ने अपनी औलाद की बुनियाद ही गलत रख दी है तो वो औलाद कल शर्म हया की पैकर कैसे बनेगी, अल्लाह रसूल की ताबेदार कैसी होगी। और कामयाब ताजिर बनने का बेहतरीन नुस्खा यही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया है उस पर अमल किया जाए। लोगों को धोखा देकर अपनी चीजें ना बेचें, लोगों से झूठ बोलकर अपनी चीजें ना बेचें और लोगों के साथ दगा फरेब करके अपने माल और कारोबार को आगे ना बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हराम तरीके से माल कमा रहे हैं और हराम तरीके से कमाया हुआ माल भी हराम ही होता है। इसलिए अल्लाह ताला हमें हलाल जरिए को अपनाकर हलाल माल कमाने की तौफीक अता फरमाए और हराम जरिए से महफूज रख के हराम माल से बचने की तौफीक अता करे।